नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव वीडी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आज हम जानेंगे करंट अफेयर्स, जो कि फिलहाल दैट टाइम जो हमारी दिल्ली पुलिस की जो सीरीज चली हुई है, जो स्पेशल जो वर्दी हमारा अलग से जो बैच चला हुआ है, उसके लिए हमने स्पेशल सीरीज शुरू कर रखी है दिल्ली करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, लगभग एसएससी के थ्रू जो होने वाला जो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है, जिसमें 7500 प्लस जो वैकेंसीज है, जिनके फॉर्म फिलहाल दैट टाइम जो भरे जा रहे हैं, उनके लिए करंट जो अफेयर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण जो सीरीज है स्पेशल। ठीक है, चलिए जानते हैं आज हमारा जो करंट अफेयर्स उसका पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में बाघों की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर क्या है। भारत के अंदर जो बाघों की जो अनुमानित जो वर्षित वृद्धि दर है, सॉरी, अनुमानित जो वृद्धि दर है, वो फिलहाल दैट टाइम क्या रिकॉर्ड की गई है, क्या बताई जा रही है। तो फिलहाल दैट जो हमारा पहला ऑप्शन है 5.1%, दूसरा 5.5%, तीसरा 5.9% एंड जो फोर्थ है 6.1%। इनमें से भारत में बाघों की जो वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर है वो क्या बताई जा रही है। तो फिलहाल दैट टाइम जो अनुमानित वृद्धि दर बताई जा रही है वो 6.1%। फिलहाल दैट टाइम बाघों की जो अनुमानित वृद्धि दर बताई जा रही है 6.1% का मतलब कितना होता है। इसमें 6.1% है, उसका जो रेशियो है, जो मतलब कुल काउंटिंग है 3925 जो है बाघों की कुल, मतलब कुल बाघ बताए जा रहे हैं भारत के अंदर। फिर ठीक है, तो अब जब बाघों की बात आई है तो फिलहाल दैट टाइम जो भारत में है ना, भारत के अंदर कहां पर, नागपुर के अंदर, कहां पर, नागपुर को क्या बोला जाता है, नागपुर को भारत का टाइगर कैपिटल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नागपुर है, नागपुर को भारत का क्या बोला जाता है, टाइगर कैपिटल, टाइगर कैपिटल बोला जाता है नागपुर को। ठीक है, अब जो भारत को जो नागपुर को जो टाइगर कैपिटल बोला जाता है, ठीक है, अब भारत में कुल जो रिजर्व केंद्र है, जो बाघ रिजर्व केंद्र है, वो कुल कितने रिजर्व केंद्र है। तो फिलहाल दैट टाइम 53 बाघ केंद्र है। कितने, 53 जो टाइगर रिजर्व केंद्र है वो फिलहाल भारत के अंदर है। तो भारत के अंदर जो 53वां जो रिजर्व केंद्र जो फिलहाल दैट टाइम बनाया गया है वो कौन सा है, वो रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है, ये यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कौन सा है, 53वां बनाया गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर, जो यूपी के अंदर फिलहाल दैट टाइम है। ठीक है, अब जो 53वां है तो 52वां जानेंगे। तो 52वां रिजर्व के अंदर कहां पर है, जो ये टाइगर रिजर्व के अंदर जो अभ्यारण्य है, ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये कहां पर है, ये राजस्थान के अंदर है। कहां पर है, राजस्थान के अंदर। कौन सा है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है राजस्थान के अंदर है। 53वां कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर, जो कि फिलहाल दैट टाइम यूपी के अंदर इसको नया फिलहाल दैट टाइम इसको बनाया गया है। तो जो पहला रिजर्व केंद्र है वो कौन सा है, जो भारत का बाघ रिजर्व केंद्र जो पहला अभ्यारण्य है वो कौन सा है, जिम कार्बेट रिजर्व केंद्र। ठीक है, ये सबसे प्रथम रिजर्व केंद्र है। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा बेचे जाने वाली सब्सिडी वाली चना दाल का ब्रांड नाम क्या है। देखिए, अब जो चना दाल है वो स्पेशल एक ब्रांड के नाम से जो बेची जाने वाली हो गई है। ठीक है, खाद्य एवं उपभोक्ता जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, इंडिया दाल, दूसरा भारत दाल, तीसरा जनता दाल एंड चौथा अंत्योदय दाल। इनमें से कौन सा नाम इसको, इस ब्रांड को दिया गया है, तो हम जानेंगे। तो हमारा जो बी ऑप्शन है भारत दाल, कौन सा ऑप्शन है, भारत दाल इसको दिया गया है। ठीक है, इस ब्रांड को क्या नाम दिया गया है, भारत दाल, इस ब्रांड को नाम दिया गया है। अब जो ये दाल है, अब इस जो चना दाल है, चना दाल की जो कीमत है, कीमतों में भी कुछ गिरावट की गई है। कितनी क्या गिरावट की गई है, तो इस ब्रांड की जो दाल है आपको 60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिलेगी। कितने रुपए, 60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिलेगी। अब जो देखिए, जो खाद्य और उपभोक्ता जो मंत्रालय है, ठीक है, अब ये जो दाल है, ये खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय किसके अंडर में आ रहा है, कौन इसके फिलहाल दैट टाइम जो कैबिनेट मंत्री है, कौन है जो इसके, जिस मंत्री ने इसका जो अनावरण किया है, कौन से मंत्री ने, जो फिलहाल दैट टाइम जो खाद्य और सार्वजनिक जो मंत्रालय है, कौन है, पीयूष गोयल है।
पीयूष गोयल जी हैं, जिन्होंने फिलहाल दैट टाइम भारत दाल जो ब्रांड है उसका जो अनावरण किया है। उसके तहत 60 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको दाल प्राप्त होगी। ठीक है, अब अगर 30 केजी का जो कंप्लीट जो बैग होता है दाल का, जो मतलब एक पूरा थैला जो आता है, अगर 30 केजी या 30 केजी से ऊपर अगर हम दाल एक साथ इकट्ठी खरीदते हैं तो उसका जो मूल्य होगा वो 55 रुपए प्रति केजी के हिसाब से हमको मिलेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस केंद्रीय मंत्री ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए विमानन सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है हमारे पास राजनाथ सिंह, दूसरा अमित शाह, तीसरा पीयूष गोयल और चौथा स्मृति ईरानी। इनमें से किस मंत्रालय ने जो वास्तविक जो समय की निगरानी के लिए जो विमानन जो मतलब जो ये हमारे हवाई जहाज हैं, जो एयरपोर्ट्स है, इनकी जो सुरक्षा है उनकी निगरानी के लिए किस मतलब जो प्रणाली का जो उद्घाटन किया गया है? ठीक है, अब जो केंद्रीय मंत्री है, कौन से केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने इसका जो मतलब वो किया है? तो ये जो हमारे अमित शाह जी हैं। सो फिलहाल दैट टाइम किस पोस्ट पे है, मतलब किस कौन कौन से मामले इनके अंडर आते हैं? गृह एवं सहकारिता मंत्री, जो गृह मंत्री है। ठीक है, क्या क्या पोस्ट इनके पास? गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। अमित शाह जी ने फिलहाल टाइम जो विमानन जो एयरपोर्ट्स की जो सुरक्षा है उसकी निगरानी किसके अंडर सौंपी है? कंप्लीट जो निगरानी है वो किसके अंडर जो सौंपी है? तो सीआईएसएफ के अंदर सौंपी है। ठीक है, अब ये जो सीआईएसएफ है, जो ये प्रणाली है, इसका जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया था? जो सीआईएसएफ का जो हेडक्वार्टर है महिलापुर, कहां पर? महिलापुर, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। वहां पर इस आयोजन के तहत जो सुरक्षा जो नियंत्रण जो प्रणाली है उसका जो उद्घाटन है वहां पर किया गया था। ठीक है, अब जो फिलहाल दैट टाइम जो शिक्षा जो मंत्रालय सीआईएसएफ जो मतलब हमारा जो सुरक्षा बल है, इसके फिलहाल दैट टाइम जो महानिदेशक है कौन है? शील वर्धन सिंह। कौन है? शील वर्धन सिंह फिलहाल दैट टाइम इसके जो महानिदेशक है वो है। अब जो ये सुरक्षा जो प्रणाली है इसको जो सौंपा गया है, जो सीआईएसएफ को सौंपा गया है, तो इसके तहत कुल कितने एयरपोर्ट्स इनके अंडर आएंगे, जो कि फिलहाल दैट टाइम जो सुरक्षा इनको जो प्रदान की जाएगी, एयरपोर्ट्स को जो सुरक्षा प्रदान की जाएगी, कुल कितने एयरपोर्ट्स आएंगे? तो कुल 66 एयरपोर्ट्स की निगरानी के लिए कंप्लीटली जो समय जो निगरानी है, जो वास्तविक समय निगरानी है, कंप्लीट सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सा भारतीय राज्य विश्व स्तर पर एक ही परियोजना में सबसे बड़े कार्यालय स्थान का उद्घाटन करने के लिए तैयार है? कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, जो एक विश्व स्तर पर जो विश्व मंच होता है, ठीक है, एक ही जो परियोजना है उसको एक जगह इकट्ठा करके एक ही स्थान पर सभी का जो कार्यालय है उनको जो उद्घाटन करने का जो फिलहाल दैट टाइम जो तैयारी कर रहे हैं, कौन सा राज्य है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा तेलंगाना एंड चौथा तमिलनाडु। इनमें से कौन सा राज्य इसका उद्घाटन या मतलब जो इसका अनावरण कर रहा है? तो कौन सा राज्य है? तो जो गुजरात जो हमारा राज्य है वो फिलहाल दैट टाइम इसका उद्घाटन, इस कार्यालय का जो स्थान पर है, कौन सा स्थान है? गुजरात के अंदर जो स्थान है वहां पर इसका उद्घाटन करने जा रहा है। अब जानेंगे जो इसका जो उद्घाटन किया जा रहा है, इस जो कार्यालय का जो उद्घाटन किया जा रहा है, तो फिलहाल दैट टाइम कौन से स्थान पर किया जा रहा है? जो गुजरात है, गुजरात के अंदर कोई बहुत बड़ा गुजरात है, तो जरूरी नहीं सिर्फ गुजरात के नाम, तो कहीं पर तो कोई तो जगह होगी, तो उसका उद्घाटन कहां पर किया जा रहा है? अब ये जो उद्घाटन किया जा रहा है कहां पर किया जा रहा है? सूरत डायमंड बोर्ड्स, यहां पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, अब जो ये उद्घाटन किया जा रहा है ये मतलब किस पर्पज के लिए किया जा रहा है? तो ये जो उद्घाटन है, जो मुंबई के अंदर जो ये हीरे बनते हैं, मतलब सॉरी, जो हीरे बनते नहीं, जो हीरे के ऊपर जो ये पॉलिश वगैरह की जाती है, जो इसकी कटिंग वगैरह की जाती है, उसके लिए इस प्रमुख केंद्र को मुंबई से स्थानांतरण कर सूरत जो गुजरात है
वहां पर इसको स्थानांतरण किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, गुजरात सूरत डायमंड जो फॉर्म्स है बोर्स है, उसके अंदर जो हीरे की जो कटाई और जो पॉलिश है, वो उसका जो प्रमुख केंद्र गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर एक प्रतिबंध लगा दिया है? ऐसा कौन सा देश है जिसने जो लिंग परिवर्तन जो महिलाओं से जो अपने पुरुषों में ट्रांसजेंडर करवा लेते हैं, पुरुषों से महिलाओं में करवा लेते हैं, उस जो विवाह है, उस जो ट्रांसजेंडर जो विवाह है, उस पर बिल्कुल कंप्लीट पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, चीन, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा यूके एंड चौथा रूस। इनमें से किस राज्य के राज्य बोल रहा हूं, किस देश ने इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन सा ऐसा राज्य है? तो फिलहाल दैट टाइम जो हमारा रूस है, कौन सा, रूस है, उसने फिलहाल दैट टाइम इस पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए अब फिलहाल दैट टाइम जो रूस के जो ये प्रेसिडेंट है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन जी फिलहाल दैट टाइम रूस के क्या है, प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आज का। कौन सा संस्थान फिनफ्लुएंस पर एक परामर्श पत्र जारी करने के लिए तैयार है? ऐसा कौन सा संस्थान है जो फिनफ्लुएंस पर एक परामर्श जो पत्र है वो जारी करेगा? पहला जो ऑप्शन है हमारे पास आरबीआई, दूसरा एनटी आयोग, तीसरा स्वयं एंड चौथा एनपीसीआई। इनमें से कौन सा जो एक ऐसा संस्थान है जो फिनफ्लुएंस पर एक परामर्श पत्र जारी करे? तो जो स्वयं जो एक संस्थान है वो फिलहाल दैट टाइम इस पर एक अपना जो परामर्श जो पत्र है वो जारी करेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इंटरनेट रेसमवेयर वायर का नाम क्या है जिसके बारे में CERT-IN ने एक एडवाइजर जारी की है? इंटरनेट रेसम वायर, उसका जो वो है क्या एक्चुअली? तो पहला जो हमारे ऑप्शन है अगाटा, दूसरा अकीरा, तीसरा एरा एंड चौथा अलीमा। इसका जो दूसरा मतलब इसको इस वायरस है, एक जो रेशम वायर, इंटरनेट जो रेशम वायर है, इसका जो एक्चुअली जो नाम है वो क्या है, जो कि एक एडवाइजरी जो जारी करता है। ठीक है, तो क्या इसका नाम है? तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, अकीरा। ठीक है, एक अकीरा क्या है, एक वायरस है। कौन सा वायरस है? इंटरनेट रेशम वायरस। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच एक जो सैन्य अभ्यास है, जो एक सैन्य जो हमारी सेनाओं के बीच जो दूसरे देश की सेना के साथ जो अभ्यास होता है, वो एक अभ्यास का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, कौन कौन से देश के बीच है? पहला जो हमारे ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा मंगोलिया, तीसरा श्रीलंका एंड चौथा फ्रांस। इनमें से मतलब भारत के साथ अन्य जो दूसरा देश है वह कौन सा देश है जिसके साथ इस अभ्यास को किया जा रहा है? तो जो मंगोलिया जो देश है उसके साथ इस अभ्यास को किया जा रहा है। ठीक है, अब जो ये नोमैडिक जो एलिफेंट है, नोमैडिक एलिफेंट -23 इस अभ्यास का पूर्ण नाम है। ठीक है, अब हमारे जो देश है, भारत देश है, उसके तरफ से कुल कितने जवानों को इस अभ्यास के लिए कुल कितने जवानों की जो टुकड़ी है इस अभ्यास के लिए जा रही है? तो इसमें कुल हमारे देश के 43 जवानों की एक टुकड़ी है, उसको इस अभ्यास के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, अब जो ये अभ्यास ये कब से कब तक हुआ है? ये 17 से 31 जुलाई 2023 तक ये अभ्यास कहां पर हुआ है? मंगोलिया के अंदर हुआ है। अब ये मंगोलिया के अंदर कहा हुआ है? तो उलान बटार नामक एक स्थान है, वहां पर इस अभ्यास को किया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस देश ने दक्षिणी एशियाई फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो फिलहाल दैट टाइम ऐसा कौन सा देश है जिसने दक्षिणी एशियाई फुटबॉल जो फेडरेशन जो फिलहाल चल रहा है उसके 2023 जो चला हुआ है उसका जो मतलब फिलहाल दैट टाइम खत्म हो चुका है,
तो उसका जो खिताब है वो किसने अपने नाम किया है? तो पहला भारत, दूसरा कुवैत, तीसरा पाकिस्तान एंड चौथा सऊदी। इसमें से कौन से देश ने इस जो फुटबॉल जो फेडरेशन चैंपियनशिप है उसको अपने नाम किया है? तो कौन से देश ने किया है? तो भारत जो हमारा देश है उसने फिलहाल दैट टाइम इस चैंपियनशिप को अपने अंडर किया है। ठीक है, अभी जो ये चैंपियनशिप है, जो दक्षिणी एशियाई फुटबॉल फेडरेशन जो चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन बंगलुरु कर्नाटक के अंदर किया गया था। कहां पर किया गया था? बंगलुरु कर्नाटक के अंदर। इस चैंपियनशिप का मतलब जो अनावरण, जो इसका जो फिलहाल टाइम जो चल रही थी, कहां पर चल रही थी? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसको चल रही थी। ठीक है, अब जब ये भारत देश जीता है तो फिलहाल दैट टाइम इसने किस देश को हराकर इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है? तो इसने कुवैत देश को हराकर फिलहाल दैट टाइम इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया गया। ठीक है, अब जो दक्षिणी एशियाई फुटबॉल फेडरेशन है इसका शॉर्ट नेम क्या है? साफ। क्या है? साफ। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है, अब जो साफ है, साफ का जो गठन है वो कब हुआ था? अब जो साफ है उसका जो गठन हुआ था 1997 के अंदर इसका जो गठन किया गया था। ठीक है, अब जो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश के अंदर है। बांग्लादेश की जो राजधानी है कौन सी है? ढाका, उसके अंदर इसका फिलहाल दैट टाइम हेडक्वार्टर। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो इंग्लैंड का रहने वाला है? ठीक है, इंग्लैंड की तरफ से खेलता, उसने फिलहाल दैट टाइम जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है उससे संन्यास ले लिया है। तो इनमें से ये चार ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा कैंडिडेट, कौन सा क्रिकेटर है जिसने फिलहाल दैट टाइम इस जो क्रिकेट जो प्रतियोगिता है उससे संन्यास लिया है? तो स्टीवन फिन ने फिलहाल दैट टाइम इस क्रिकेट संस्थान से संन्यास ले लिया है। ठीक है, ये हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप्स और यूट्यूब चैनल के जो लिंक्स है आपको दिए गए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आपका जो ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो प्रस्तुत कर सके। ठीक है, इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीडीएफ अगर आपको प्रोवाइड करवानी हो तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप लिंक भेज सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना।